कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। अच्छे होंगे आप सभी। तो चलिए आज हम लोग कवर करेंगे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी हम डैनियल सेल पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप इसके पहले वो वीडियो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चों? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिस तरह से डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल था, आपका गैल्वेनिक सेल भी क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और बच्चे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इट मीन्स ये क्या करेगा? क्या करेगा ये क्या करेगा? विच कन्वर्ट्स, क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये काम होगा कैसे? ये जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है, कैसे होगा? इट विल बी बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करके होगा। और ये गिब्स फ्री एनर्जी कैसे बनेंगे? थ्रू spontaneous redox reaction। spontaneous redox reaction। तो देखिए आपका गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चों? एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आपका डैनियल सेल कर रहा था। डैनियल सेल भी वही काम कर रहा था। आपका गैल्वेनिक सेल भी वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। कैसे? तो थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यानी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें या आप डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करें, वहां पे किस तरह का रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप ही क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। इस रिडॉक्स रिएक्शंस से जो गिब्स फ्री एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी का यूज करके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन कैसा है? रिडॉक्स रिएक्शन है। और कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। इट मींस यहाँ जो डेल जी है दैट विल बी नेगेटिव। यानी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपका जो डेल जी का वैल्यू है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। तो अगर हम बात करें कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल, अगर हमें गैल्वेनिक सेल बनाना हो तो हम कैसे बनाएं? दिस द क्वेश्चन। तो बच्चों, चूंकि आपका गैल्वेनिक सेल भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो जैसे हमने डैनियल सेल बनाया था, ठीक उसी तरह से हमने अपना गैल्वेनिक सेल भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग द सेम पैटर्न ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल का ही पैटर्न हमने यूज करना है। पैटर्न ऑफ डैनियल सेल। बट क्या चेंजेस लाने हैं? तो यहां पे हमें यूज करना है बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ सेल्स। यानी जो हम एनोड और कैथोड लेंगे बच्चों, दो हाफ सेल, जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है एनोड पे और कैथोड पे आपके रिएक्शंस हो रहे हैं। दो हाफ सेल हम ले रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो दोनों
हाफ सेल जो हमें लेना है, यानी एनोड और कैथोड जो लेना है, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम डैनियल सेल। बस इतना ही करना है कि डैनियल सेल में जो हमने एनोड और कैथोड लिया था उससे अब हमें डिफरेंट हाफ सेल्स लेने हैं, डिफरेंट एनोड और कैथोड लेना है। जैसे आप एग्जांपल देखें, अगर आप डैनियल सेल की हम बात करें, हमारा डैनियल सेल में क्या रिएक्शंस हो रहे थे? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था? जिंक इज गोइंग टू जिंक 2+ आयन में, सॉलिड से ये जिंक आपका जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था, जबकि जो कॉपर आयन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर सॉलिड में। दिस इज योर, ये आपका क्या था? डैनियल सेल। डैनियल सेल में ये रिएक्शंस हो रहे थे। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक इस तरह से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, और कैथोड पे क्या हो रहा था? जो कॉपर आयन है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से दो रिएक्शंस हो रहे थे, आधे एनोड पे और आधे कैथोड पे। बस हमें इस डैनियल सेल के पैटर्न पे ही क्या बनाना है? अपना गैल्वेनिक सेल बनाना है। बट एनोड और कैथोड को हमने क्या कर लेना है? चेंज कर लेना है। कैसे बच्चों? तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल की हम बात करें, गैल्वेनिक सेल की हम बात करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जिंक सॉलिड लिया है, तो जिंक की जगह हम क्या ले सकते हैं? मान लो कि हमने ले लिया फेरस आयन ले लिया, तो ये फेरस आयन आपका किस में कन्वर्ट होगा? This will change into फेरिक आयन like this। और दूसरा अब हमने क्या लेना है? जिंक की जगह हमने तो फेरस आयन ले लिया, इस कॉपर की जगह हमने क्या लेना है? सिल्वर आयन, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर सॉलिड में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन क्या किया है? चेंज किया है, और इस तरह से चेंज करके हमने क्या बना लिया? अपना गैल्वेनिक सेल बना लिया। दूसरा भी बना सकते हैं बच्चों। अगेन हम इस जिंक की जगह क्या ले लूं मैं? कॉपर सॉलिड ले लूं। कॉपर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और इस कॉपर आयन की जगह जो हमारा कैथोड था, एनोड की जगह तो हमने कॉपर ले लिया, अब इस कैथोड की जगह अगेन क्या लेंगे हम? सिल्वर लेंगे, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सिल्वर सॉलिड में। इस तरह से एक्वस से सॉलिड कन्वर्ट हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने डैनियल सेल के पैटर्न पे ही क्या बना लिया? अपना गैल्वेनिक सेल बनाया। बस हमने क्या चेंज किया? एनोड और कैथोड का जो कॉम्बिनेशन है वो डैनियल सेल से अलग रखा। तो डैनियल सेल के पैटर्न पे ही हम अब क्या बना सकते हैं बच्चों? अपना गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो कोई भी जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका अपना एक क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने से पहले एक बार हम अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर लेते हैं? फटाफट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा डैनियल सेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? गैल्वेनिक सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? मान लो कि मैं डैनियल सेल भी ले लूँ। ये जिंक ले लिया, और ये क्या ले लिए? कॉपर ले लिया। जिंक को किस में हमने डिप किया? जिंक सल्फेट में। कॉपर को किस में डिप किया? कॉपर सल्फेट में। ये मेरा कॉपर है, ये मेरा जिंक है। सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए क्या लिया हमने?
सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हमने ले लिया अपना तो ये क्या बन गया हमारा बच्चों, डैनियल सेल। ये है हमारा डैनियल सेल। अब देखिए लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो देखिए जिंक क्या होता है यहाँ पे, जिंक आयन में इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ये जो आपका जिंक रॉड है ये डिजॉल्व होके इस तरह से आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, ये आपके इस एनोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो एनोड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, सॉरी इट इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है। तो आपके एनोड पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव, यानी एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव कर रहा है। जबकि सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव, ये जो जिंक आयन है ये कहाँ आ रहा है, जब ये जिंक रॉड डिजॉल्व हो रहे हैं तो ये जो जिंक आयन है ये आपके इस सॉल्यूशन में आ रहा है। तो आपके इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जबकि आपके सॉल्यूशन में यानी इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज आवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम देखिए यहाँ भी आपका जो कॉपर आयन है, राइट साइड में क्या हो रहा है आपका, कि जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन में से निकल के किस पे डिपॉजिट हो रहा है, इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो आपके इस पे क्या, आपका जो कैथोड है उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ये जो कॉपर आयन है ये सॉल्यूशन में से निकल के आपके इस कैथोड पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इस आपके कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। सॉल्यूशन में क्या बच गया, सल्फेट आयन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। तो अगेन इस साइड भी क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। फिर से एक बार देखिए कि आपका जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सेम कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से दोनों ही हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ ये कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। Electrode potential is of 2 types. One is oxidation potential and second one is reduction potential. तो लेफ्ट में आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड में जो जहां आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और राइट साइड में, ये जो राइट साइड है जहां पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं। वन इज लेफ्ट में जो है जहां पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और उस साइड में क्या क्रिएट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इस साइड में राइट साइड में क्या क्रिएट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल।
और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने अभी गैल्वेनिक सेल कर लिया बच्चों और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, सेल पोटेंशियल की, कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। चलिए हम करते हैं अभी सेल पोटेंशियल। हम बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल साथ के साथ ही सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, ई सेल से। चाहे आपका सेल पोटेंशियल हो चाहे ईएमएफ ऑफ सेल हो। ईएमएफ क्या है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो दोनों ही है बच्चों, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई सेल से। तो ई सेल क्या है बच्चों, व्हाट इज ई सेल। तो सिंपली देखिए कि ई सेल निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ई राइट राइट साइड में क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन माइनस ई लेफ्ट, और लेफ्ट में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ई सेल इक्वल टू जो ई सेल है यानी सेल पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड एंड कैथोड। ये जो टू इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, एनोड और कैथोड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर ई सेल। यही हमारा क्या है, ई सेल। क्या है ई सेल, इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड लिए हमने एनोड और कैथोड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है, किस पे हो रहा है रिडक्शन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, रिडक्शन हमारा किस पे हो रहा है, कैथोड पे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर ई सेल। ठीक है बच्चों, अभी हम जानेंगे कि ई सेल और ई नॉट सेल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको रब कर देती हूँ और हम जानते हैं ई नॉट सेल क्या है। अब जब हमने लिखा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड। इस नॉट का मतलब, ये जो नॉट है बच्चों दैट इज योर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डिफरेंस देखिए बच्चों, यहाँ पे है ई नॉट सेल और यहाँ पे सिंपली क्या है, ई सेल। तो ई नॉट सेल, ये जो नॉट है दैट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने कंडीशंस लिए हैं इस सेल को बनाना, सेल में रिएक्शन होते वक्त जो भी आपने कंडीशंस लिए हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो भी आपने कंडीशंस लिए हैं, कंडीशंस आर आइडियल। आपका जो कंडीशंस हैं, आइडियल कंडीशंस जब हो, कंडीशन कैसा हो, आइडियल कंडीशन हो, तब हम क्या यूज करेंगे, ई नॉट सेल। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज जो टेम्परेचर लेना है हमें, कितना लेना है, 298 केल्विन। जो प्रेशर लेना है 1 बार और 1 atm के करीब लेना है,
और जो कंसेंट्रेशन लेना है, सभी कंपोनेंट्स के कंसेंट्रेशन लेने हैं, वो क्या लेना है हमें, 1 मोलरिटी। अगर हम इन तीनों बातों का ध्यान रख रहे हैं, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार और 1 atm और कंसेंट्रेशन क्या ले रहे हैं 1 मोलरिटी, तो इन आइडियल कंडीशंस में जो हम ई सेल मेजर करेंगे, सेल पोटेंशियल मेजर करेंगे, वही सेल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। एक और डिफरेंस है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अभी हम अगर ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखें, ई नॉट सेल हम कैसे फाइंड आउट करें, कंडीशंस आइडियल हैं, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ई नॉट सेल निकालने का, तो दैट इज ई नॉट राइट, राइट क्या है आपका कैथोड, कैथोड माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट क्या बच्चों आपका एनोड। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई कैथोड और ई एनोड, ये जो दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं, ये भी अभी स्टैंडर्ड हो गए। यहाँ देखिए ई राइट और ई लेफ्ट लिखा है सिंपली, जबकि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, ई नॉट राइट, ई नॉट लेफ्ट, यानी अब हमारा जो ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है। अब यहाँ देखिए कि ई राइट जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है इस केस में, और ई लेफ्ट क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है और ई लेफ्ट आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जबकि इस केस में दोनों ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपका को हमने किसमें करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में, यानी IUPAC के टर्म्स में हमें इस ई लेफ्ट को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। यानी इस फॉर्मूला में जो ई राइट की वैल्यू लेनी है, ई लेफ्ट की वैल्यू लेनी है, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लेना है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है, तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, उसके साइन को हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और तब वो क्या बन जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो राइट है, राइट में हमारा ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं करने हैं, पर जो ई लेफ्ट है वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो जब हम उसको स्टैंडर्ड टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे, जरा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका कि जिंक इस तरह से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में। अब ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दैट इज 0.76 वोल्ट। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हमारा वैल्यू 0.76 वोल्ट। अब मुझे इसको किसमें बदलना है, IUPAC के अकॉर्डिंग। अगर इस फॉर्मूले में मुझे पुट करना है इस वैल्यू को, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल। इसी वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा, हमें साइन चेंज करने होंगे। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं निकालूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अभी देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मैं लिखूं, तो ये किसमें, जिंक से किसमें जा रहा है, जिंक 2+ आयन में जा रहा है। चलिए मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, दिस साइड क्लियर हो जाता।
सो फॉर दिस रिएक्शन, दोबारा से मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, जब जिंक आपका इस तरह से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ई सेल है, ई सेल क्या है यहाँ पे हमारा, दैट इज ई सेल है, सॉरी, ई हम क्या निकाल रहे हैं, एनोड। तो ई आपका एनोड है, जो कि किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर है। इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। यही जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बच्चों, एनोड पे। यानी हम क्या निकाल रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, ई एनोड। ई एनोड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0.76 वोल्ट। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना हो, इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, और इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0.76 वोल्ट। जिंक से जिंक आयन में बने, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी को अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। यानी इसके लिए इस रिएक्शन को ही मुझे किस में बदलना होगा, रिवर्स करना होगा। रिडक्शन कब होगा, लाइक दिस, यानी जब हमने रिएक्शन को इस तरह से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, नाउ इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब इस रिएक्शन के लिए देखिए क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ अब क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट किया। अभी रिडक्शन हो रहा है, हमने रिएक्शन को क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने के लिए रिएक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। जब हम रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब इसके लिए अगर मैं निकालूं, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए बच्चों, जिंक आयन से अभी जा रहा है जिंक में। अब इसके लिए जो वैल्यू होगी दैट इज -0.76। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव वैल्यू था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, जब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया, नाउ इट इज 0.76 एंड नाउ इट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कब होगा, जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, देन इट विल बिकम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो है ही, लेकिन ऑक्सीडेशन को हमें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग किसमें कन्वर्ट करना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। और इसके लिए हमें रिएक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स, जैसे हमने यहाँ रिवर्स किया। जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव था अब नेगेटिव है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अपना ई नॉट सेल। तो डैनियल सेल के लिए हम अपना ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। देखो मैं आपको दोबारा से लिखती हूँ, अपना डैनियल सेल रिएक्शन क्या था हमारा, दिस इज योर एनोड पे क्या हो रहा था हमारा, इस तरह से जिंक जा रहा था आपका जिंक आयन में, साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ रहा था, 0.76, और जब इसको किस में बदल दिया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 0.76। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ा, रिडक्शन पोटेंशियल में। क्यों, क्योंकि यही हमें यहाँ स्टैंडर्ड तो तभी होगा जब हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सेम कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर आयन किस में जा रहा है, कॉपर में, इस तरह से। अब यहाँ ये ऑलरेडी रिडक्शन है, कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34। ठीक है, ये भी अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। तो अब दोनों ही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया। ये आपका ये वाली जो वैल्यू है ये कौन सा होगा, एनोड का, एनोड पे हो रहा है तो एनोड वाली वैल्यू है, यानी लेफ्ट, ई लेफ्ट है ये, और ये हमारा क्या है, ई राइट है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो
देखिए ई आर कितना है हमारा 0.34, इसका साइन लगाना है माइनस का, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है -0.76, तो -0.76 दैट इज 0.34 प्लस 0.76 एंड इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ये हमारा क्या निकल गया, ई नॉट सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है 1.1 वोल्ट। तो बस बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा यही कि क्या ईएमएफ ऑफ सेल और ये सेल पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है। तो यस, जो आपका ईएमएफ ऑफ सेल है और सेल पोटेंशियल है दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए जो हमारा ई नॉट सेल आया दैट इज 1.1 वोल्ट, इसको आप क्या मानिए कि यही आपका क्या है ईएमएफ ऑफ सेल है, यानी इस सेल से जो हम मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 1.1 वोल्ट। तो ये जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज का कैपेसिटी है यही आपका क्या है ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये बच्चे ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कि इस सेल से इतना वोल्टेज ड्रॉ होना चाहिए, पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्या इतना वोल्टेज हमें मिलेगा, नो, ड्यू टू रेसिस्टेंस वोल्टेज विल बी लेस। जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो कभी भी 1.1 वोल्ट नहीं मिलेगा, ये इससे क्या होगा कम होगा, एंड दैट विल बी योर सेल पोटेंशियल। वो क्या हो जाएगा आपका सेल पोटेंशियल। तो सिंपली आप समझिए कि सेल पोटेंशियल क्या है आपका एक्चुअल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू है, और जो ईएमएफ है दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू कि इस सेल से इतना मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉ होना चाहिए। पर जब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो कभी भी इतना वोल्टेज ड्रॉ नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको सबको समझ में आया हो काइंडली प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।